बट वेन पोट ए वॉज कैप्ट इन सनलाइट द लीव्स शोड द ब्लू ब्लैक कलर। यानी कि पहले हमने क्या किया कि पोट ए को अंधेरे में रख दिया, लेकिन जब हम उसको दोबारा से सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा, वो फूड को बनाने लग जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको डार्क में रखते हो तो आपको उसमें स्टार्च शो नहीं होगा। व्हेन यू विल कम इन द स्कूल देन आई विल शो यू दिस एक्टिविटी इन द लैब। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारा सनलाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। अदरवाइज विदाउट सनलाइट फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। इसमें इन्फरेंस होगा, हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा इसमें कि जो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस और जो स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे हमें ये पता चलती है, क्योंकि स्टार्च तो हमने टेस्ट कर लिया आयोडीन सोल्यूशन से कि वो ब्लूइश ब्लैक कलर में हो गया, और सनलाइट के अंदर हमने जिस गमले को रखा था, जिस पॉट को रखा था, सिर्फ उसके लीव्स ने ही ब्लूइश ब्लैक कलर शो किया है। तो इट मीन्स हमें क्या पता चल गई कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। I hope you understand. Now the next activity, that is 1.2, to show that light is necessary for the photosynthesis, कि जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जरूरी होती है। हमारा सेकेंड एक्टिविटी है ये। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक पॉटेड ग्रीन प्लांट चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, क्लिप्स, आप जो आपके कैच होते हैं ना, जो घरों में यूज होते हैं हमारे, जो कपड़े होते हैं, कपड़े सुखाने वाले, तो वी कैन यूज दोज कैचेस। आयोडीन सोल्यूशन चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। प्रोसीजर है बेटा इसका कि टेक अ पोटेड ग्रीन प्लांट एंड कवर अ पार्ट ऑफ वन लीफ विद ब्लैक पेपर एज शोन इन द फिगर। अलो द प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बाय कीपिंग द पोट इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स। यानी कि हम क्या करेंगे कि कोई भी प्लांट का जो लीफ है उसको कवर कर देंगे, या तो हम ब्लैक टेप से कर देंगे, या ब्लैक कोई भी जो हमारा क्या है कि जो पेपर होता है ब्लैक पेपर या कोई पॉलीथीन, उससे उसको टाई कर देंगे। एंड आफ्टर हम उसको 3 to 4 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देंगे। तो व्हाट हैपेंस कि जो हमारा जो डार्क में जो लीफ आपने कवर किया है टेप से या फिर आप पॉलीथीन से, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि वो वाला पोर्शन स्टार्च की फॉर्मेशन यानी कि फूड की प्रिपरेशन नहीं कराएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट सारा का सारा फूड की प्रिपरेशन कराएगा। नाउ टेस्ट द लीफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च इन बोथ द कवर्ड एंड अनकवर्ड पोर्शंस बाय यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन। फिर हम जब टेस्ट करेंगे आयोडीन सोल्यूशन से, तो हम लीफ के दोनों ही हिस्सों का करेंगे, यानी कि हम उसका भी करेंगे जिस पार्ट को हमने ब्लैक टेप से कवर कर दिया, उसके अंदर भी देखेंगे कि उसका ब्लूइश ब्लैक कलर होता है या नहीं होता आयोडीन सोल्यूशन से, और जिसको हमने कवर नहीं किया हम उसके अंदर भी देखेंगे कि उसका ब्लूइश ब्लैक कलर आया या नहीं आया। तो इट मीन्स इससे हमें क्या पता चलेगी, सनलाइट इज इम्पोर्टेंट और सनलाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारी इसमें, व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सोल्यूशन द अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ डेवलप्स ब्लू ब्लैक कलर while the covered portion of the leaf doesn't develop blue black color and it becomes brown। यानी कि जो आपका जो लीफ है वो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो वो ब्राउन पड़ जाएगा, अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो हरा भरा रहेगा। आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके लीफ कुछ ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो बेटा यानी कि उनके अंदर, और फिर आफ्टर सम टाइम वो अपने आप ही गिर जाते हैं, नीचे झड़ जाते हैं। तो आपने जैसे लाइक तुलसी वगैरह का देखा होगा कि उसमें सारे लीफ ऐसे नहीं होते कि वो ग्रीन होते हैं, कुछ जो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं तो वो ग्रीन रहते हैं, जो नहीं करते वो ब्राउन हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम वो नीचे गिर जाते हैं। तो व्हाट इज दैट कि अगर कोई पार्ट फोटोसिंथेसिस प्रॉपर कर रहा है तो वो ग्रीन रहता है, अदरवाइज वो अपना फूड बनाना बंद कर देता है। जैसे कि लाइक हमारी बॉडी में भी तो बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो डेड हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम। लाइक जैसे आपका सपोज आपको चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लीडिंग होने के बाद
वहाँ पे क्लोट भी आ जाता है। क्लोट आ जाता है, समझते हो, थक्का, खून का जो थक्का होता है जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में खुरंड कहते हैं, यस, वो आ जाता है। तो आफ्टर सम टाइम वो उतर जाता है और वहाँ पे हमारी न्यू स्किन आ जाती है। तो इट मीन्स पहले वहाँ पे जो स्किन थी वो डेड हो गई और क्लोट बन के वो क्लोट भी निकल गया। तो इससे क्या पता चलती है कि जो सेल्स डेड हो जाती हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं और वो आफ्टर सम टाइम रिमूव हो जाती हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एज वेल एज प्लांट बॉडी। ठीक है, तो सेम ऐसा प्लांट्स में भी होता है। अगर आप कवर करते हो नहीं करते हो, डजेंट मैटर। Now, inference starch is produced only in those parts of the leaf that are exposed in sunlight and the activity thus proves that sunlight is necessary for the photosynthesis.